पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर खुल्लम खुल्ला धांधली की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है। सवाल यहाँ पे हम ये उठता है कि ऐसे एहतजाज की सूरत में क्या इंतज़ामिया जो है वो हरकत में तो नहीं दोबारा से आ जाएगी और दोबारा से हमें क्लैश देखने को तो नहीं मिलेगा। पुरअमन एहतजाज जो है वो तो आईनी हक होता है, बुनियादी हक है हर इंसान का, और उसके लिए किसी भी NOC की ज़रूरत नहीं होती है। इमरान खान साहब के मुताबिक अगर कोई डील करनी थी मौजूदा हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने बैकडोर राब्ते जारी करने थे तो वो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले होने चाहिए थे। बुशरा बीबी की सेहत जो है वो कुछ ठीक नहीं है एंड प्रेजेंट सिचुएशन जो है उनको शायद कहीं अल्लाह माफ़ करे हार्ट अटैक की तरफ ही ना ले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना मैंडेट चोरी होने के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है। जमात ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर खुल्लम खुल्ला धांधली की गई है। पार्टी लीडरशिप के बयान के मुताबिक पार्टी के पास नताइज के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने के अलावा कोई भी चारा बाकी नहीं रहा है। एहतजाज सपहर से शुरू होगा और हल्कावार मुजाहरा किया जाएगा जिसकी सरबराही अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात मुनक्कद हुए जबकि सिंध की 1 कौमी असम्बली की नशिस्त पर ये ज़िमनी इंतखाबात मुनक्कद किए गए। सूबाई असम्बलियों की बात की जाए तो पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 2 जबकि बलोचिस्तान असम्बली की भी 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन मुनक्कद हुआ। एहतजाज की इजाज़त से मुतल्लिक जब पार्टी लीडरशिप से रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या उनको NOC मिल चुका है तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ शहरों के लिए NOC उनको हासिल हो चुका है जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ के लिए इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। सवाल यहाँ पे हम ये उठता है कि ऐसे एहतजाज की सूरत में क्या इंतज़ामिया जो है वो हरकत में तो नहीं दोबारा से आ जाएगी और दोबारा से हमें क्लैश देखने को तो नहीं मिलेगा? क्या ऐसा करने से जो एक मखलूत कमज़ोर हुकूमत है उनके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा आयद नहीं हो जाएगा? दोबारा से वो एक डिफेंसिव पोजीशन में नहीं आ जाएंगे? यहाँ पे एक और बड़ा अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि पुरअमन एहतजाज जो है वो तो आईनी हक होता है, बुनियादी हक है हर इंसान का, और उसके लिए किसी भी NOC की ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्फ्लिक्ट तो हमें और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उनके मुताबिक ये कारकर्दगी की जीत है। वैसे लॉजिकली इसको एक और एंगल से देखें तो हमें नज़र आएगा कि हमारा निज़ाम जो है उसकी जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है वो कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं है। ब्लीक एंड मर्की इज़ द रोड। प्रेजेंटली अगर हम देखें जो इतनी डिप्लीटेड हमारी इकोनॉमी है उसको चलाने के लिए हमें लोगों के सामने कटोरा लेके एक दफ़ा फिर से खड़ा होना है। वज़ीर ख़जाना आपके IMF के पास मौजूद है। नवाज शरीफ साहब अपेरेंटली बज़ाहिर बताया गया कि अपने ज़ाती दौरे पर हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो पार्टी के ही फैसले बयानी को लेकर आगे चाइना पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ भी नज़र आती है कि बाकी तर्जुमान और लीडरान जो हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी इमदाद किसी और मुल्क की जानिब से आ जाए। Add to it the trips of Foreign Minister इसहाक डार साहब एंड प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि वहाँ से भी शायद कुछ चंदा हमें मिल जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ पे आपको लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं वहाँ पे अगर आपके मुल्क के अंदर मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो जाएगा, तमाम सियासी जमातें जितनी भी अपोजिशन लीडरान हैं वो सड़कों पर निकल आएंगे, तो फिर आगे फ्यूचर जो है वो क्या रह जाएगा? वैसे भी ये तो मईशत को चलाने के बेसिक्स हैं कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए बिफोर यू कैन हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर जो है FDI आपका डिप्लीट करेगा ही, कोई भी इन्वेस्टर आके पैसे नहीं लगाएगा अगर आपके मुल्क के अंदर इतना सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। इन अनदर डेवलपमेंट वो र्यूमर्स के बैकडोर राब्ते एस्टैब्लिशमेंट के तहरीक इंसाफ के लीडरान के साथ जारी हो सारी हैं, उसके ऊपर बिल्कुल पानी फिर गया। बिकॉज बैरिस्टर गौहर से जब सवाल किया गया कि क्या इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्ते में मौजूद है तो उन्होंने बिल्कुल ही इस बयानी के ऊपर पानी फेर दिया और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो हम खुलकर इसको ऑन करेंगे, लेकिन प्रेजेंटली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी है और ना ही कोई इम्कान है। इमरान खान साहब के मुताबिक अगर कोई डील करनी थी मौजूदा हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने बैकडोर राब्ते जारी करने थे तो वो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले होने चाहिए थे। उनके मुताबिक 8 फरवरी के बाद तो कुछ बाकी रहा ही नहीं है बात करने को, तो वो क्या बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक और मामले पर भी तवज्जो दिलाई और वो था बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जो मामला चल रहा है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की सेहत जो है वो कुछ ठीक नहीं है एंड प्रेजेंट सिचुएशन जो है उनको शायद कहीं अल्लाह माफ़ करे हार्ट अटैक की तरफ ही ना ले जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो अदम सियासी इस्तेहकाम जो है कहीं वो हाथ से ही ना निकल जाए। दूसरी जानिब अदाताड़ बढ़ चढ़ कर सामने आए, अपनी मौजूदा हुकूमत को डिफेंड किया, कहा बुशरा बीबी बिल्कुल फिटफाट है, ताहयात जिंदा रहेंगी, पर ये PTI सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है।
ओवरऑल इसको अगर देखा जाए तो जो मौजूदा हालात हैं वो किसी तरह से भी किसी इस्तेहकाम की तरफ इशारा नहीं करते हैं। पाकिस्तान को अगर फ्लरिश करना है तो तमाम सियासी जमातों को बशमूल इमरान खान साहब एक पेज पर आना पड़ेगा, सामने बैठना पड़ेगा और टेबल टॉक्स ही वे फॉरवर्ड होती हैं जमहूरियत के अंदर। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।